दोस्तों, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, जो प्लेन क्रैश की घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है। इसकी जितनी भी इस बारे में अफ़सोस किया जाए शायद वो कम ही होगा। लेकिन इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। एक दो नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी चौंका रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं, हैरान कर रही हैं। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोग हैं, अलग-अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग-अलग मान्यताएँ हैं। कई लोग जो है वो दैवीय शक्ति पर यकीन रखते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी अलग-अलग आस्था है। तो ऐसी ही एक बात सामने यहाँ पर ये आ रही है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ, तो इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे और इन 242 लोगों में से 12 क्रू मेंबर थे, यानी कि जो प्लेन को उड़ाने वाले जो चालक दल होते हैं, जो पायलट होता है या जो एयर होस्टेसेस होते हैं होती हैं। तो ये कुल चालक दल 12 थे। जो मुसाफिर थे उनकी संख्या 230 थी। इस तरह से ये संख्या हो जाती है 242। तो 242 लोगों को लेकर ये विमान उड़ता है अहमदाबाद एयरपोर्ट से। और जैसे ही ये विमान उड़ता है, उसके कुछ ही मिनटों के बाद ये विमान आग के बड़े से गोले में तब्दील हो जाता है। एक धमाका होता है, आग ही आग नजर आती है। उसके बाद हर तरफ काले धुएं का बादल होता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक इस प्लेन में कुल सवार लोगों में से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 बर्तानिया के यानी ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, 1 कनाडा का नागरिक था। और इसमें एडल्ट जो है, जो उम्र दराज लोग होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, यानी कि 18 साल से ज़्यादा की जो जिनकी आयु होती है, एडल्ट की संख्या 217 थी। इसमें 2 नवजात भी थे। जी हाँ, अब आपको ये बताना हम चाह रहे हैं कि दरअसल विमान हादसा हो गया, लेकिन हादसे से पहले पायलट ने क्या कहा था। ये ऐसी बात है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि पायलट ने क्या महसूस किया और पायलट ने क्या कहा था। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे, और हम आपको ये बताने के लिए ही ये वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन मोटी तौर पर जो मोटी जो जानकारी है, या जो हम कह लें कि जो बड़ी जानकारी सामने जो आई है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशंस होनी है, बहुत सारी जांच पड़ताल होनी है, ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाएगा, उससे बहुत सारी जानकारी सामने आएगी कि असल कारण क्या था। लेकिन ये जो बड़ी बात है वो ये है कि लगभग तमाम जो यात्री थे उनकी इसमें मौत हो गई है। ये लगभग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हर तरह से इसको परखा जाना है, इसकी पुष्टि होनी है। एक यात्री जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जिसकी आयु, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, वो इस हादसे में सही सलामत बच गया। उसे कुछ चोटें जरूर आई हैं, वो जख्मी है, लेकिन वो सही सलामत बच गया है। क्या ये आपको हैरान नहीं कर रहे? लेकिन उससे भी अहम सवाल अब ये है कि आखिर पायलट ने, चालक दल ने, जो पायलट होते हैं, एक पायलट होता है, को पायलट होता है, तो पायलट ने क्या महसूस किया था। विमान उड़ान से पहले हर तरह का परीक्षण होता है, हर तरह की टेस्टिंग होती है, हर तरह से उसको जांचा परखा जाता है। उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि विमान हवा में उड़ते ही लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर विमान पहुंचा था। 600 मीटर जो जानकारी अभी आ रही है, हो सकता है कि इसमें कुछ 10-50 मीटर आगे पीछे हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हर तरह से इसकी जांच चल रही है। लेकिन ज़्यादा ऊंचा विमान नहीं गया था। विमान रनवे से टेक ऑफ करता है और कुछ ही दूर जाकर के हवा में वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, और उसके बाद वो बिल्डिंग्स के पीछे ओझल हो जाता है और फिर एक बहुत ही बड़ा आग का धुआं देखा जाता है। आग ही आग दिखती है। उसके बाद फिर वो जो आग है पूरे काले धुएं में तब्दील हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि पायलट ने क्या महसूस किया था। क्या इसकी जब टेस्टिंग हुई होगी, विमान के टेक ऑफ से पहले हर तरह की जो जांच होती है, टेस्टिंग होती है, इंजन की, फ्यूल की, और भी कई तरह की तकनीकी चीज़ों की, तो उसमें क्या कुछ कमी रह गई? आपको बता दें कि पायलट ने जो कहा था वो शब्द बहुत ध्यान से सुनने के हैं। वो शब्द क्या है? पायलट ने जो कहा था हादसे से ठीक पहले, वो जुमला, वो वाक्य, वो सेंटेंस क्या है जो कि पायलट ने कहा था? पायलट ने किससे कहा था? पायलट ने कहा था एयर ट्रैफिक सिस्टम से। एयर ट्रैफिक सिस्टम को पायलट ने ये कहा था, पायलट ने बताया था, जो संचार की जो व्यवस्था है उसे आप कह लें कि फ़ोन से या रिमोट से, वो था मे डे मे डे मे डे। जी हाँ, यही वो शब्द है जिसे 3 बार पायलट ने दोहराया था, मे डे मे डे मे डे। यानी इसको आप आम भाषा में समझ लें
कि बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह की बात थी। आखिर ये मेडे क्या है और कैसे और किन परिस्थितियों में पायलट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? इन शब्द का इस्तेमाल मेडे 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 ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एयर ट्रैफिक सिस्टम से संपर्क करके जो पायलट होते हैं वो ये शब्द तभी एयर ट्रैफिक सिस्टम को बताता या सुनाता है जब विमान काफी ऐसी विपरीत स्थिति में आ गई हो कि जब सहायता अनिवार्य हो, जब विमान बिल्कुल ही डेंजर स्थिति में आ गई हो, जब विमान का इंजन फेल हो गया हो, जब विमान में आग लग गई हो, या जब विमान के हवा में ही दूसरे विमान के टकराने का अंदेशा हो। इन परिस्थितियों में इमरजेंसी कॉल के तौर पर पायलट जो है वो मेडे 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 कॉल करता है। ये कॉल देता है या कॉल करता है जो कह ले, किसे देता है? एयर ट्रैफिक सिस्टम को, एयर ट्रैफिक सिस्टम या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को देता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये जो विमान संख्या AI-171 थी, ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान जिसने भरा था, इस विमान के पायलट ने दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले यही 3 शब्द कहे थे, मेडे मेडे मेडे, और ये शब्द कहे थे एयर ट्रैफिक सिस्टम को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को, जिसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने भी पायलट से संपर्क साधा। लेकिन क्या हुआ? पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूँ। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है।